see the question. So question में given है कि force F acts tangentially at highest point of a solid sphere of mass m and radius r. The sphere is on rough horizontal surface and there is no slipping. What is the acceleration of center of mass of the sphere? Okay. तो यहाँ पर क्या given है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, तो ये सरफेस रफ है, इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है. ओके, सो देयर इज अ सॉलिड स्फीयर है जिसका मास हमें गिवन है m एंड रेडियस हमें गिवन है दैट इज r. ठीक है, तो क्या हुआ है कि एक फोर्स F से हम टेंजेंशियली हाईएस्ट पॉइंट से इसको दे रहे हैं, ठीक है. सो वी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स F ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज a. ठीक है, तो हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज a. ठीक. अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा. अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन. ओके, एंड सेकेंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज रोलिंग मोशन. ओके, रोलिंग मोशन. यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये देर इज नो स्लिपिंग. नो स्लिपिंग का मतलब क्या है, दैट मीन्स रोलिंग मोशन हो रहा है. ठीक है, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, ठीक है, रोलिंग मोशन में होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा एंड a that is acceleration about a point, or you can say linear acceleration is angular acceleration times radius. Okay, that means let's say कि एक सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर v होगा और ये रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, रोलिंग मोशन हो रहा है यहाँ पर, इसका रेडियस अगर r है, ठीक है, सो v हम लिख सकते हैं कि अगर इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, तो यहाँ पर रोलिंग मोशन के लिए हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. ठीक है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू r. ठीक है, ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ रोलिंग मोशन. ठीक है, नाउ इस पिक्चर को हम फिर से ड्रॉ करेंगे. एक रफ सरफेस था हमारा, ठीक है, इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर था जिसको हम एफ फोर्स दे रहे थे ऑन द टेंजेंशियल पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, इसका रेडियस है r और मास है a. ठीक है, नाउ क्या होगा अगर हम इस फोर्स से इसको खींचेंगे तो एक रोलिंग मोशन होगा इन दिस साइड. ठीक है, इधर एक रोलिंग मोशन होना चाहेगा. ठीक है, दैट मीन्स उसका ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, लेट्स से F. ठीक है, और इसका जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा, वी कैन से सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो a होगा. ठीक है, सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स दैट इज F माइनस F, सॉरी F प्लस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. नाउ यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, ठीक है, वही हम क्या जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, सॉरी आई अल्फा फॉर प्योर रोलिंग. ठीक है, ना यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ठीक है, नाउ टॉर्क ड्यू टू एफ दैट इज कैपिटल एफ ऑन द सेंटर ओ क्या होगा, दैट इज आर इधर है, आर हमारा इधर है. ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में, सो टॉर्क हो जाएगा इस साइड. ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए
दैट इज सॉरी, ये जो फ्रिक्शन के लिए एफ, स्मॉल एफ के लिए टॉर्क किधर होगा, ये होगा इस साइड, ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव ऑपोजिट साइड में टॉर्क हो रहा है, ठीक है। सो नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क विल बी एफ इंटू आर माइनस एफ इंटू आर, स्मॉल एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। आई क्या होता है, ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, दैट इज 2/5 ए आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। नाउ अल्फा क्या है, we know that a is equals to alpha r, so alpha is a by r, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटू a by r, ठीक है। सो यहाँ से हम इस r से एक r कट जाएगा और दोनों साइड r काट देंगे, सो क्या हो जाएगा, f माइनस f इज इक्वल टू 2/5 इंटू a, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 2 बोल देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाएंगे, 2f इज इक्वल टू 7/5 एम ए, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10f/7 m, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हम फाइंड कर लिए, दैट इज 10f/7 m, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। सो द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी 10f/7 m, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।